अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी ओडोर, जिस्म में से बू का आना। एक आम मर्ज़ है और बहुत सारे हमारे बहन भाई इस तकलीफ़ देह हालत का सामना करते हैं कि उनके जिस्म में से इंतहाई गंदी बू आती है। ये मैंने तकलीफ़ देह इसलिए कहा कि इनमें से बाज़ औक़ात इतनी गंदी बू आती है कि ये महफ़िल में बैठ नहीं सकते। ये जब अपने कपड़े उतारते हैं तो पूरा कमरा जो है वो उनकी बू से, जो जिस्मानी बू है उनकी, उससे भर जाता है। ये अगर अपने बाजू उठाते हैं तो इनकी बगलों में से बू आती है। अगर ये थोड़ी सी अपनी शलवार ढीली करते हैं या थोड़ा सा इनकी शलवार का कपड़ा नीचे हो जाता है तो इनके ग्रॉइन्स में से इंतहाई गंदी मुतअफ़्फ़िन किस्म की बू आती है। इनके सर में से खट्टी बू आती है या इनके सर में से गंदी बू आती है, सर पसीने से भीगा हुआ होता है। वो लोग जो घरों में काम करते हैं और गर्मी में काम करते हैं, तो लिहाजा वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो घरों में ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंडक नहीं पाई जाती, जैसे बावर्ची खाना वगैरह है, तो उनके जिस्म से, उनकी बगलों में से शदीद बू आती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कभी एक्सपीरियंस करके देख लीजिए कि जिन लोगों के घरों में काम करने वाली आती हैं, तो आप देखिए वो जब बर्तन धो के जाती हैं तो उनके जिस्म की बू जो है उन बर्तनों में भी पाई जाती है। यानी उनके जिस्म में उनके पसीने की बू इतनी रच बस गई होती है कि वो किसी चीज़ को जब इस्तेमाल करती हैं, जैसे वो बर्तन धोने की मैंने मिसाल दी, तो आप कभी स्मेल करके देख लीजिए, आपको उस ग्लास में से भी बू आएगी। यही वजह है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो अपनी काम करने वालियों से आटा नहीं गूंदवाते या खाना नहीं पकवाते हैं। तो बेसिक वजह क्या है कि जब पसीना कसरत के साथ आया हुआ होता है तो हमारे जिस्म में से एक ऐसी गंदी बू आती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आज मेरा यही टॉपिक है जिस्मानी बू के हवाले से कि हमारे जिस्म में ये बू जो पैदा होती है तो क्यों पैदा होती है, और अगर हमने इसका इलाज करना है तो हमने किस तरह इलाज करना है। तो जिस्मानी बू जो पैदा होती है इसकी मेन कॉज जो है कसरत के साथ पसीना आना है। वो लोग जिनको बेतहाशा पसीना आता है, जिनके जिस्म जो है पसीने में भीगे रहते हैं, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा गंदी बू आएगी। ये जो हमारी जिस्मानी बू है ये हमारे पूरे जिस्म में से भी आ सकती है, लेकिन ख़ास कर ये बू जो आती है वो बगलों में से आती है और पैरों में से आती है। यानी जिन लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनके पैरों में से बड़ी गंदी बू आती है। बगलों में से बू आना तो एक आम सी बात है ना, कि मैंने कहा कि आप इवन सिर्फ अपने बाजू, अभी आपने कपड़े नहीं उतारे हैं, आप सिर्फ अपने बाजू उठाइए और देखिए कि आपकी जो बू है वो आपके करीब बैठे हुओं को आपसे दूर होने पर मजबूर कर देगी। तो बेसिक जो इस बू की वजह है वो एक्सेसिव स्वेटिंग है। वो लोग जिन्हें कसरत के साथ पसीना आता है उनमें ये बू पाई जाती है। अब ये बू जो है वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि किस तरह की बू आती है, यानी बू का जो करैक्टरिस्टिक है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे कुछ लोगों में से प्याज की बू आती है, कुछ लोगों में से गंदी मछली की बू आती है और खट्टी बू आती है, कुछ लोगों में से मीठी बू आती है, पुराने पनीर की बू आती है। और यकीन जानिए कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं क्योंकि फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें से ख़राब पुराने अमरूदों की सी बू आती है। यानी इतनी गंदी बू आती है कि यूँ लगता है कि जैसे पुराने अमरूद कमरे में पड़े रह गए हों, तो इस तरह की बू भी आती है। एनी हाउ ये बू जो है वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो हमारा कसरत के साथ पसीना आना है। जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं ना, ये दो तरह के हैं। एक एक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ये जिस्म में बू पैदा नहीं करती।
करते, लेकिन जो एपोक्राइन हमारे ग्लैंड्स हैं ये जिस्म में बू पैदा करते हैं, क्योंकि ये एक मिल्की फ्लूइड रिलीज़ करते हैं और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ हमारे जिस्म में ज़्यादातर बाल पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारी बगलों में और हमारी ग्रॉइन में ये एक मिल्की फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। वैसे तो ये जो फ्लूइड रिलीज़ करते हैं वो बेबू होता है, लेकिन जब ये वहाँ पर पसीना आता है और पसीना जो है फिर बैक्टीरिया के साथ मिलता है तो फिर इंतहाई गंदी बू जो है वो पैदा होती है। इसके अलावा वो लोग जो कसरत के साथ शराब पीते हैं, वो जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, या वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, और बहुत हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि वो लोग जिनकी खुराक में लहसुन, प्याज और तेज़ मिर्च मसाला पाया जाता है, उनके जिस्म में से भी बू आ सकती है। तो जब आप कभी बहुत ज़्यादा पसीने में शराबूर होंगे, अब ये पसीने में शराबूर होना आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, एंग्शियस हो गए आप। बाद लोग जब स्ट्रेस की हालत में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना उन लोगों को आता है, किसी वजह से भी, आप फ़िज़िकल मेंटल एक्सर्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप पसीने में शराबूर हो रहे हैं, तो उसके बाद आपके जिस्म से बू आ सकती है, ख़ास तौर पर उन हिस्सों से जहाँ पर बाल पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बू आने की हमारी मेन साइट्स हैं वो हमारी बगलें हैं और हमारे पैर हैं। ग्रॉइन में भी ये बू पाई जाती है, लेकिन ग्रॉइन की बू आपको सिर्फ उसी वक्त स्मेल करेगी जब आप किसी के इतने करीब जाएंगे। जैसे मैं फ़िज़िकली जब ख़वातीन को एग्ज़ामिन करती हूँ तो ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जब थोड़ा सा भी उनका कपड़ा हटाया जाता है तो बू के बबक्के आते हैं। अब वो बू के बबक्के जो हैं वो उस पसीने की वजह से, सफाई सुथराई ना होने की वजह से आते हैं। और बिल्कुल मेल में भी यही कंडीशन है कि ग्रॉइन्स में से आपको बू उसी वक्त आएगी जब वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा ढीला होगा, आप किसी को फ़िज़िकल एग्ज़ामिन कर रहे हैं या किसी ने अपना कपड़ा ढीला किया है तो आपको ये स्मेल आएगी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो यही होता है कि आप शर्मिंदगी का शिकार हो जाते हैं। ज़ाहिर है, इधर आपने बाजू उठाया और लोगों ने नाक पे हाथ रख लिया, इधर आपने कपड़े उठाए तो आपकी बू जो है पूरे कमरे में भी फैल गई, आपने जहाँ कपड़े फेंके हैं वो हिस्सा भी जो है वो बदबूदार हो गया। तो लिहाजा इसका जो मेन यानी कि एक इफ़ेक्ट आता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, वो शर्मिंदगी आती है। जब हम मुख्तलिफ़ पाउडर्स के ज़रिए या बॉडी स्प्रे के ज़रिए इस बू को छुपाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको सप्रेस करते हैं, हम रूट कॉज को हल नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारी होम्योपैथी जो है वो रूट कॉज को ख़त्म करती है, जिस्म के अंदर से बू को ख़त्म करती है और पेशेंट के जिस्म में से जो बू आ रही होती है उससे उसको निजात दिला देती है। तो मैं आपको अपनी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताती हूँ कि किन अद्वियात को हम जिस्मानी बू के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे पास बेशुमार अद्वियात हैं, जिनमें से मैं बहुत सारी अद्वियात के ऊपर तो मैं लेक्चर भी कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बदबूदार होते हैं। पसीना बदबूदार होता है, सांस बदबूदार होती है, हैज़ और नफास का खून बदबूदार होता है, लिकोरिया बदबूदार होता है, नाक और कान से बहने वाला जो अखराज है वो बदबूदार होता है। तो वो फिर हमारी होम्योपैथिक की जो रेंज है वो वसी तर होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जिस्मानी बू के हवाले से बताऊँगी कि जब हमारी बगलों में से बू आती है, जब ग्रॉइन्स में से बू आती है, जब पैरों में से बू आती है, तो हम किन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी टॉप ग्रेड 2 मेडिसिन हैं। एक हमारी मेडिसिन है सोराइनम, एक हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। दोनों सोरा से ताल्लुक़ रखती हैं और आप देखें दोनों में जो एक चीज़ कॉमन पाई जाती है वो ये कि दोनों के मरीज़ जो हैं मैले कुचैले होते हैं। नहाने धोने के बाद भी अगर सामने आए तो आप उनको देखकर कह नहीं सकते कि ये नहा धो कर आए हैं। तो सल्फ़र का करैक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें से जो जिस्म की बू है वो नहाने के बाद भी नहीं जाती, और सल्फ़र का पेशेंट जो है गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास होता है। और सल्फ़र को इस्तेमाल करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है कि एक तो इसका पेशेंट जो है मैला कुचैला है, दूसरे इसके पेशेंट के हाथ और पाँव जो हैं बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर हथेलियों में से और पाँव के तलवों में से बहुत ज़्यादा हीट निकले किसी भी मर्ज़ के साथ, चाहे वो डायबिटीज़ के साथ निकल रही है, चाहे जिस्मानी बू के साथ निकल रही है, चाहे कोई और भी मर्ज़ पाया जा रहा है, तो आप सल्फ़र को इस्तेमाल कीजिए।
سورائنم ہماری وہ میڈیسن ہے جس کو نہ صرف انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس میں بھی انتہائی جسم میں سے گندی بو پائی جاتی ہے۔ سلفر اور سورائنم میں فرق کیا ہے؟ سلفر کا پیشنٹ ہاٹ ہے اور سورائنم کا پیشنٹ جو ہے وہ سینسیٹیو ٹو کولڈ ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بھی اس کے مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھتے ہیں کہ سردی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ سلفر کے مریض میں گرمی برداشت نہیں ہوتی، سورائنم کے مریض میں سردی برداشت نہیں ہوتی، لیکن دونوں میں جو ایک مشترکہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ دونوں ہی انتہائی گندے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور صاف ستھرے نہیں دکھتے ہیں۔ پھر ہماری میڈیسن ہے نکس موسکاٹا۔ اس میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ فیمیل کے جو بریسٹ ہیں ان کے درمیان میں بو پائی جاتی ہے، بازوؤں کے نیچے بھی بو پائی جاتی ہے اور فیمیل کے دو بریسٹ ہیں جو ان کے درمیان میں بھی بو پائی جاتی ہے۔ بووسٹا ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں بغلوں میں پیاز کی سی بو پائی جاتی ہے، اور بغلوں میں اگر بو پائی جا رہی ہے تو بغلوں میں بو کے لیے جو ہم میڈیسن جن کا استعمال کرتے ہیں ان میں ہیپر سلف کا بھی استعمال کرتے ہیں، سلفر کا بھی استعمال کرتے ہیں اور سپیا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہیپر سلف میں کیا ہے کہ جو سٹین ہوتا ہے، یعنی کہ جو شرٹ جو آپ نے پہن رکھی ہے وہاں پر یلو سٹین آئے گا، اور جو سپیا ہے اس میں براؤن سٹین آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ ہم کلکیریا کارب کو استعمال کرواتے ہیں، اور کلکیریا کارب ایک مزاجی دوا ہے، اور کلکیریا کارب میں کثرت کے ساتھ پسینہ آتا ہے، خاص طور پر سر کے اوپر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، لہذا جب بہت زیادہ پسینہ آئے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، تو وہاں ہم نے کلکیریا کارب کو استعمال کروانا ہے۔ ہیپر سلف میں بغلوں کے حوالے سے بھی بتا چکی ہوں، لیکن ہیپر سلف کو اس لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں سے پرانے پنیر کی سی بو آئے تو وہاں ہم ہیپر سلف کو استعمال کرواتے ہیں۔ سلیشیا ہماری بہترین میڈیسن ہے جو جسمانی بو کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور سلیشیا میں کیا ہے کہ انتہائی بدبودار پسینہ پایا جاتا ہے، اور یہ پسینہ جو ہے پیروں میں پایا جاتا ہے، ہاتھوں پہ پایا جاتا ہے اور بغلوں میں پایا جاتا ہے۔ سلیشیا اور کلکیریا کارب کا کانسٹیٹیوشن ملتا جلتا ہے، آپ چاہیں تو کلکیریا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ سلیشیا میں پیروں کا پسینہ کلکیریا کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اور کلکیریا میں سر کا پسینہ جو ہے وہ سلیشیا کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو اوفینسو جو پسینہ آ رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ سلیشیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کلکیریا کارب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری میڈیسن ہے ریوم۔ اس میں ایک ہی لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ ہے کھٹاس، کھٹا پن، کھٹے پسینے، کھٹا پخانہ، کھٹے ڈکار، سر میں سے کھٹی بو، پورے جسم میں سے کھٹی بو۔ جہاں کہیں کھٹاس کا لفظ آئے گا، کھٹی بو کا لفظ آئے گا جو نہانے دھونے کے باوجود نہیں جا رہی، تو وہاں آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ پسینے میں سر بھیگا ہوا ہے اور آپ نے اپنے بچے کو پیار کرنا چاہا، آپ نے اس کو اپنے قریب لے کے آئے اور آپ کو جب اس کے سر میں سے کھٹی بو آئی تو وہاں ہم اس دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ برائٹا کارب ہماری میڈیسن ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر بچوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان بچوں میں جن کے پیروں میں انتہائی بدبودار پسینہ آتا ہے۔ گریفائٹس ہماری میڈیسن ہے، اس کو بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پیروں میں انتہائی گندا بدبودار پسینہ آتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہ پیروں میں فشرز بنے ہوتے ہیں، کریکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کٹ لگے ہوتے ہیں، گہرے کٹ لگے ہوتے ہیں، تو جب سکن میں ساتھ میں گہرے کٹ لگے ہوں گے پاؤں کے حوالے سے اور گندا پسینہ آئے گا تو ہم گریفائٹ کو استعمال کرواتے ہیں۔ پھر ہماری ایک بہترین میڈیسن ہے سیگ آفیشنیلس۔ اس دوا میں بھی کثرت کے ساتھ پسینہ آتا ہے، لہذا اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں بھی پسینہ آ رہا ہے آپ اس دوا کو لوکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسپرے بنا کر آپ اس دوا کا استعمال کر لیجئے۔ آپ اس دوا کا مدر ٹنکچر لے کر اس کو ڈائلوٹ کر لیجئے، آپ اسپرے بنا لیجئے، آپ اپنے گروئنز میں استعمال کیجئے، بغلوں میں استعمال کیجئے، اپنے چہرے کے اوپر استعمال کیجئے۔ جو کثرت کے ساتھ پسینہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آگے پرابلمز آ رہی ہیں تو ہماری یہ جو سیگ آفیشنیلس میڈیسن ہے وہ اس کو کور کر جاتی ہے۔
یہ ہے ہماری وہ ٹاپ گریڈ میڈیسن جو جسمانی بو میں استعمال کی جاتی ہے. وہ افراد جن کے جسم میں سے بو آتی ہے وہاں پر ہم ان میڈیسنز کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک وسیع رینج ہے ہمارے پاس. آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کریکٹرسٹک سمٹمز مل رہے ہیں, آپ کو کازیشن مل رہی ہے, آپ کسی بھی میڈیسن کی سلیکشن کیجئے. لیکن جو ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں ان میں سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی میں کیٹیگرائز کر دیتی ہوں. تو آپ دیکھیے سلفر اور سورائنم, ہیپرسلف, سلیشیا, ریوم اور بوویسٹا. اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ سپیا کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور آپ دوسری میڈیسن بھی استعمال کروا سکتے ہیں, لیکن ہماری ٹاپ گریڈ یہی میڈیسن ہے. کیونکہ جسم میں سے جو آپ کے بو آتی ہے اس کی بیسک وجہ آپ کا پسینہ ہے. جب آپ کا پسینہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, جب آپ کی باڈی نارمل حالت میں پسینہ ایکسکریٹ کرنا شروع کرے گی تو آپ کے جسم میں سے بو ختم ہو جائے گی. شکریہ.